कई महीनों तक खगोलविदों ने हमें आश्वस्त किया कि 3 एटलस एक शानदार फ्लाईबाय से ज्यादा कुछ नहीं होगा, एक हानिरहित अंतरतारकीय आगंतुक जो मंगल ग्रह के पास से गुजरेगा और आकाश में विलीन हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड बिना किसी कारण के हानिरहित नहीं होता, और जेम्स वेब अंतरिक्ष में हमारी सबसे उन्नत दृष्टि ने अभी अभी ऐसे डेटा प्रदान किए हैं जो इस कहानी को पूरी तरह से पलट देते हैं। संख्याएं बदल गई हैं, प्रक्षेप पथ बदल गया है, और अब पहली बार वैज्ञानिक वह बात फुसफुसा रहे हैं जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। 3 एटलस मंगल ग्रह से टकरा सकता है, लेकिन यह सिर्फ एक धूमकेतु के बारे में नहीं है। यह सटीक युद्धाभ्यास, घड़ी की तरह चलने वाले गैस स्पंदनों और एक ऐसी वस्तु के बारे में है जो चट्टान की बजाय अंतरिक्ष यान की तरह व्यवहार करती है। जैसे जैसे आप डेटा में गहराई से उतरते हैं, यह और स्पष्ट होता जाता है। 3 एटलस बह नहीं रहा है, यह दिशा बदल रहा है, समायोजन कर रहा है, लक्ष्य साध रहा है, और लाल ग्रह सीधे इसके पथ में है। यह जो भी चीज है, इसने हमारे सौर मंडल को अभी तक पूरी तरह से नष्ट नहीं किया है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जब 1 जुलाई को 3I एटलस को पहली बार देखा गया तो यह किसी अन्य अंतरतारकीय पिंड की तरह ही लग रहा था। एक तेज गति से चलने वाला धुंधला पिंड जिसके चारों ओर एक चमकता हुआ कोमा था, सूर्य के सापेक्ष लगभग 87 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहा था, जो किसी भी अंतर्देशीय पिंड के लिए पहले कभी दर्ज नहीं की गई गति थी। इस गति से यह पृथ्वी के चंद्रमा की दूरी को 80 मिनट से भी कम समय में पार कर लेता है। लेकिन वैज्ञानिकों को इसकी गति से नहीं बल्कि इसके व्यवहार से आश्चर्य हुआ। धूमकेतु आमतौर पर आंतरिक मंडल के पास पहुंचते ही धीमे हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं या स्थिर हो जाते हैं, लेकिन 3I एटलस ने धीरे धीरे लेकिन लगातार गति पकड़नी शुरू कर दी। और इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह थी कि थी इसका प्रक्षेप पथ संकरा होने लगा, मामूली दिशा परिवर्तन स्पष्ट होने लगे, और वस्तु का कोमा, उसके चारों ओर गैस और धूल का घेरा कुछ ही हफ्तों में चमक में दोगुना हो गया। स्पेक्ट्रल विश्लेषण से पराबैंगनी ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में तीव्र उछाल का पता चला, जो किसी भी धूमकेतु में पहले कभी नहीं देखा गया था। यह किसी जमे हुए चट्टान के टुकड़े की तरह बहने के बजाय एक निर्देशित मिसाइल की तरह व्यवहार कर रहा था। और तभी वेब के डीप फील्ड सेंसर ने कुछ ऐसा पकड़ा जिसने सब कुछ बदल दिया। पूंछ से लयबद्ध स्पंदन आ रहे थे। ये सूर्य की रोशनी से पिघलती बर्फ से निकलने वाली अराजक धाराएं नहीं थीं, बल्कि 17 मिनट के सटीक अंतराल पर होने वाले सुनियोजित धक्के थे। एक पैटर्न, एक संकेत, एक पैंतरेबाजी। वेब, जेमिनी साउथ एंड नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी द्वारा वस्तु पर नजर रखने के दौरान आंकड़े एक भयावह कहानी बयां करने लगे। जो पहले बाल बाल बचने जैसा लग रहा था, वह अब कहीं अधिक खतरनाक हो गया था। मंगल ग्रह से संशोधित प्रभाव दूरी मात्र 1.95 मिलियन किलोमीटर थी, जो ब्रह्मांडीय पैमाने पर नगण्य है। और इससे भी बुरी बात यह है कि सिमुलेशन से पता चला कि 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की अतिरिक्त गति भी, जो उन गैस स्पंदनों में पहले से मापी जा रही गति का एक अंश मात्र है, इसके मार्ग को बदलकर सीधे मंगल ग्रह से टकराने के लिए पर्याप्त हो सकती है। जरा सोचिए, बस एक हल्का सा धक्का, एक हल्की सी ताकत, और मंगल ग्रह केंद्र बन जाता है। प्राकृतिक पिंडों में इस स्तर का नियंत्रण पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसा लगता है मानो एटलस अपने ही उत्सर्जन को सूक्ष्म थ्रस्टर की तरह इस्तेमाल कर रहा हो और अंतरिक्ष यान की तरह अपनी गति को समायोजित कर रहा हो। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि ये ताकतें ग्रह के कक्षीय तल के साथ पूरी तरह से संरेखित हैं। वैज्ञानिक अब केवल किसी वस्तु का पीछा नहीं कर रहे हैं, वे इसके लक्ष्य पर नजर रख रहे हैं, और प्रभाव का समय लगातार कम होता जा रहा है। 19 से 30 सितंबर के बीच कोई भी एक विस्फोट इसे चरम सीमा तक पहुंचा सकता है। अब केवल शौकिया सिद्धांतकार या विज्ञान कथा प्रेमी ही खतरे की घंटी नहीं बजा रहे हैं। हार्वर्ड के खगोल भौतिक विज्ञानी एवी लो और उनकी टीम ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया है जिसमें एक साहसिक प्रस्ताव रखा गया है। उनका मानना है कि 3 एटलस एक कृत्रिम प्रोब हो सकता है। डेटा भी उनके इस दावे का समर्थन करता है। मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर और गोल्डस्टोन एंटेना से प्राप्त रडार तरंगों ने धातु जैसी प्रतिध्वनियां लौटाईं, न कि सामान्य धूमकेतुओं की तरह कोमल जलमय ध्वनियां। नासा के आंतरिक सूत्रों ने रडार परावर्तनों को अब तक देखे गए किसी भी प्रतिबिंब से अलग बताया है। इसके अलावा शौकिया तौर पर ली गई उच्च एक्सपोजर वाली तस्वीरों में दिखाई देने वाली
हरी सुई जैसी धाराओं को भी इसमें जोड़ दें। मंगल ग्रह की ओर अभिसरित होती 3 चमकती किरणें निकास छिद्रों के साथ तालमेल बिठाते हुए स्पंदित हो रही हैं और इससे तस्वीर निर्विवाद हो जाती है। यह वस्तु स्वाभाविक रूप से व्यवहार नहीं कर रही है। लो एक ऐसे परिदृश्य का सुझाव देते हैं जिसमें 3 एटलस जानबूझकर मंगल ग्रह को निशाना बना रहा हो ताकि उससे टकरा जाए या इससे भी बदतर कुछ पहुंचाए। जांचयान, संकेत, बीजाणु जो भी हो, यह कोई संयोग नहीं है। मंगल ग्रह की ओर शल्य चिकित्सा के इरादे से बढ़ा जा रहा है और मानवता एक ऐसे ऑपरेशन को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देख रही है जिसे हम मुश्किल से ही समझ पाते हैं। अगर यह टकराता है तो क्या होगा? इसका जवाब लगभग समझ से परे है। लगभग 10 अरब टन के अनुमानित द्रव्यमान और मंगल के सापेक्ष 57 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति के साथ अगर यह टकराता है तो 20 लाख मेगाटन से अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होगी। यह पृथ्वी के इतिहास में हुए सबसे शक्तिशाली परमाणु विस्फोट से हजारों गुना अधिक है। गड्ढा 60 किलोमीटर चौड़ा और 5 किलोमीटर गहरा होगा और मंगल की कक्षा में मलबा बिखेर देगा, जिसमें से कुछ अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में भी जा सकता है। और हाँ, इसका मतलब यह है कि इसका कुछ हिस्सा अंततः पृथ्वी तक भी पहुंच सकता है, लेकिन इसके परिणाम केवल चट्टानों और धूल तक ही सीमित नहीं हैं। मंगल दर्जनों वैज्ञानिक उपकरणों, रोवरों, परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यानों, जीवन की खोज करने वाले प्रयोगों और दशकों के जलवायु अभिलेखों का घर है। किसी भी तरह के टकराव से सिर्फ मशीनें ही नष्ट नहीं होंगी, इससे दशकों का शोध मिट जाएगा, संचार व्यवस्था ठप हो जाएगी और संभवतः ऐसे प्रदूषण की घटनाएं भड़क उठेंगी जिनके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। ईएसए, रोस्कोस्मोस, सीएनएसए और जेएक्सए ने ग्रह रक्षा संबंधी चर्चाएं शुरू कर दी हैं, लेकिन किसी परग्रही बेड़े के खिलाफ नहीं, बल्कि एक ऐसी वस्तु के खिलाफ जो किसी वाहन की तरह व्यवहार कर रही है। कई वर्षों से वैज्ञानिक यह अनुमान लगाते आ रहे हैं कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन था और शायद आज भी इसकी जंग लगी सतह के नीचे गहराई में जीवन मौजूद है। सतह के नीचे झीलें, सुप्त सूक्ष्म जीव और बर्फ की मोटी परत के नीचे दबे प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र। यही एक मुख्य कारण है कि हमने इतने सारे रोवर, ऑर्बिटर और लैंडर भेजे हैं। लेकिन अगर 3 आंखों वाला एटलस मंगल से टकराता है तो यह सब एक जैविक रहस्य बन जाएगा। टक्कर से उत्पन्न अत्यधिक गर्मी केवल सतह को वाष्पीकृत नहीं करेगी, यह मंगल की पपड़ी की गहरी परतों को फाड़ देगी, जिससे ऐसे भंडार उजागर हो जाएंगे जहां हम कभी नहीं पहुंचे हैं। और अगर ये एटलस अपने उत्सर्जन पथों में जैविक अणु या इससे भी बदतर कृत्रिम जीव विज्ञान को समाहित किए हुए है, तो पृथ्वी से स्वतंत्र विकास का मंगल ग्रह के जीव विज्ञान के साथ संलयन ग्रह स्तर पर आनुवंशिक संदूषण का कारण बन सकता है। कुछ जीव विज्ञानी इसे विपरीत पैंसपर्मिया कहते हैं। यह मंगल से पृथ्वी पर जीवन का प्रसार नहीं है, बल्कि मंगल ग्रह पर जानबूझकर जीवन की स्थापना है। इससे एक भयावह प्रश्न उठता है, क्या होगा यदि लक्ष्य विनाश था ही नहीं? क्या होगा यदि वस्तु एक वितरण प्रणाली है और मंगल ग्रह एक इनक्यूबेटर है? जैसे ही 3 आंखों वाला एटलस मंगल ग्रह के सबसे करीब पहुंचा, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अंतिम गहन स्कैन के लिए उस वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया। परिणाम को 48 घंटों तक गोपनीय रखा गया, जिसके बाद उसका एक हिस्सा सार्वजनिक किया गया। लेकिन वेब प्रोजेक्ट के भीतर से लीक हुई जानकारी एक कहीं अधिक भयावह कहानी बयां करती है। नर्स और मेरी उपकरणों ने कृत्रिम पॉलीमर, पृथ्वी पर निर्मित प्लास्टिक से मिलते जुलते अणुओं और प्राकृतिक गैसों के साथ मिश्रित कार्बन नैनो ट्यूबों के अंशों का पता लगाया। ये ऐसी संरचनाएं नहीं हैं जो निर्वात में या धूमकेतु के ताप के दौरान बनती हैं। ये कृत्रिम रूप से निर्मित पदार्थ हैं। वेब स्पेक्ट्रोग्राफ ने लगातार समस्थानिक विसंगतियों का भी पता लगाया, विशेष रूप से कार्बन और हाइड्रोजन में, जो सौरमंडल में किसी भी जात वस्तु से मेल नहीं खाती हैं। संक्षेप में 3 आई एटलस में ऐसी चीजें मौजूद हैं जो अंतरिक्ष में नहीं होनी चाहिए, और ये सभी सीधे एक ऐसे ग्रह की ओर बढ़ रही हैं जो अभी भी जीवित हो सकता है। वेब का डेटा प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ निजी तौर पर साझा किया गया था। आपातकालीन कार्य बलों का गठन नहीं किया गया था, क्योंकि हम इसे रोक सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये पता लगाने के लिए समय कम होता जा रहा था कि ये वास्तव में क्या है। जैसे जैसे दहशत बढ़ती गई, नासा ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। चुप्पी, नियमित प्रेस विज्ञप्तियां बंद हो गईं। परसेवरेंस और टैनवेन 1 से प्राप्त टेलीमेट्री फीड में अंतराल दिखाई देने लगे। संभावित प्रभाव परिदृश्यों से संबंधित प्रश्नों को दूसरी दिशा में मोड़ दिया गया। कुछ बदल गया था, और फिर एक गोपनीय संदेश में, जिसे बाद में एक आंतरिक मुखबिर ने लीक कर दिया, एक वाक्यांश दिखाई दिया। इम्पैक्ट प्रोटोकॉल शुरू किया गया। इसका क्या मतलब है, कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता।
लेकिन अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि पृथ्वी पर स्थित स्टेशनों से मंगल ग्रह पर कार्यरत सभी उपकरणों को एन्क्रिप्टेड संकेतों की एक श्रृंखला भेजी गई थी। यह बात अजीब है क्योंकि 3 एटलस को मोड़ने या रोकने का कोई ज्ञात तरीका नहीं है। हाँ, अगर उन संकेतों का उद्देश्य मंगल ग्रह की रक्षा करना नहीं बल्कि उसे तैयार करना था तो बात अलग है। अगर 3 एटलस एक बुद्धिमान प्रणाली है, भले ही अर्ध स्वायत्त हो, तो यह ऊर्जा संकेतों, कक्षीय बीकन या एन्कोडेड स्पंदनों पर प्रतिक्रिया कर रही होगी। और अगर पृथ्वी ने उन प्रणालियों को चालू कर दिया है तो हमने शायद यह पुष्टि कर दी है कि हम सुन रहे हैं। इससे भी बुरा, हमने शायद यह पुष्टि कर दी है कि हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और इस वस्तु के पीछे जो भी बुद्धि है, अगर कोई है, तो अब उसे पता चल गया है कि हम इसके बारे में जानते हैं। SETY संस्थान के क्रिप्टोग्राफरों की एक टीम ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने वर्तमान पथ, निकटतम पहुंच का समय, वेग और गुरुत्वाकर्षण सदिशों जैसे डेटा बिंदुओं को लिया जो पृथ्वी पर प्रत्येक खगोल शास्त्री को ज्ञात हैं और उन्हें बाइनरी में परिवर्तित किया। फिर उन्होंने गहरे अंतरिक्ष संदेश भेजने में उपयोग किए जाने वाले मानक संपीड़न एल्गोरिदम लागू किए। जो परिणाम सामने आया वह मात्र यादृच्छिक डेटा नहीं था, यह संरचित और दोहराव वाला डेटा था। इसमें परमाणु संख्याओं के अनुरूप संख्यात्मक अंतरालों की एक श्रृंखला थी। 6, 8, 14, 26 कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, जो जीवन और मशीनों दोनों के निर्माण खंड हैं। लेकिन इनके बीच बीच में अभाज्य संख्याओं की उलटी गिनती और संदेश भेजने के प्रोटोकॉल के अनुरूप अंतराल भी थे। संक्षेप में 3 एटलस का पूरा उड़ान पथ गतिमान संकेत हो सकता है, एक संदेश जो रेडियो के माध्यम से नहीं बल्कि व्यवहार, समय और उपस्थिति के माध्यम से दिया गया है। इसका अर्थ यह होगा कि हम केवल मंगल ग्रह की ओर एक प्रक्षेप पथ का अवलोकन नहीं कर रहे हैं, हम एक संचार घटना के साक्षी हैं और प्रभाव का समय स्वयं संदेश का एक हिस्सा है। यदि यह टकराता है तो यह एक वाक्य है, यदि यह चूक जाता है तो यह एक और वाक्य है, और किसी भी स्थिति में उत्तर सितारों में पहले से ही लिखा हुआ है। जैसे जैसे अनुमानित प्रभाव पथ संकरा होता गया, ग्रह वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला संयोग देखा। 3i एटलस के अद्यतन प्रक्षेप पथ ने एक संकरे गलियारे को पार किया जो एलिसियम प्लेनिशिया के ठीक ऊपर से गुजरता है, जो मंगल ग्रह का एक भूवैज्ञानिक रूप से युवा क्षेत्र है और अपनी असामान्य रूप से सममित सतह विशेषताओं के लिए जाना जाता है। उपग्रह चित्रों ने संकेंद्रित लकीरों, सर्पिल जैसी धाराओं और ऐसी संरचनाओं को प्रकट किया जो आश्चर्यजनक रूप से फिबोनाची पैटर्न की नकल करती हैं। ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन जिसने सबका ध्यान खींचा वह यह था कि 3 आंखों वाले एटलस के अवतरण की सटीक दिशा केंद्रीय गड्ढे के साथ संरेखित थी, जो 3.5 किलोमीटर से कम चौड़ा एक पूर्णतः गोलाकार बेसिन था। इसका कोई जात उद्गम या ज्वालामुखी अवशेष नहीं था, लेकिन इस बेसिन के ठीक बीच में क्रिस्टलीय सिलिकेट्स का एक निक्षेप था जिनके अपवर्तक गुण मंगल ग्रह पर कहीं और नहीं पाए जाते। सौर विकिरण पड़ने पर वे नियमित अंतराल पर अवरक्त प्रकाश की संक्षिप्त तरंगें उत्सर्जित करते हैं। अधिकांश लोगों ने इसे एक भूवैज्ञानिक जिज्ञासा मानकर खारिज कर दिया, लेकिन अब वैज्ञानिक ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह बेसिन एक आकस्मिक संरचना थी या कोई संकेत, कोई मिलन बिंदु, और यदि ऐसा है तो इसके निर्देशांक किसने निर्धारित किए। जैसे ही जेम्स वेब ने अपने वैकल्पिक ट्रैकिंग बिंदु से 3i एटलस पर दोबारा ध्यान केंद्रित किया, एक अप्रत्याशित विसंगति देखी गई। वस्तु के मुख्य भाग के पीछे भौतिक रूप से जुड़ा हुआ नहीं बल्कि लगातार 0.07 खगोलीय इकाई की दूरी पर एक द्वितीयक छाया दिखाई दी। यह कोई मलबा क्षेत्र नहीं था, यह गैस भी नहीं थी, यह कुछ गहरा था। रडार इसे पता नहीं लगा सका, इंफ्रारेड इसे गर्म नहीं कर सका, लेकिन फोटोमेट्रिक विश्लेषण से प्रकाश में एक तीव्र गिरावट दिखाई दी जो 3i एटलस के साथ पूर्ण सामंजस्य में गति कर रही थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा बंधी हुई हो। यह छाया गुरुत्वाकर्षण या त्वरण से अप्रभावित एक निश्चित दूरी बनाए रखती थी, और जब इसे ध्रुवीय निर्देशांकों में देखा गया तो इसने एक पूर्ण कक्षीय रेखा का निर्माण किया। कोई चीज 3 नेत्र एटलस का अनुसरण कर रही थी, न तो साथ दे रहा था, न ही नुकसान पहुंचा रहा था, बल्कि प्रतिबिंबित कर रहा था। अटकलों का सिलसिला तेज हो गया। क्या यह कोई द्वितीयक वस्तु थी, एक ड्रोन, गुरुत्वाकर्षण प्रतिध्वनि, या कुछ और ही, एक क्षेत्र, एक स्मृति, एक प्रोटोकॉल? पहली बार
शोधकर्ताओं ने इस विचार पर गौर करना शुरू किया कि 3 एटलस इस ब्रह्मांडीय घटना में मुख्य भूमिका निभाने वाला नहीं हो सकता है, बल्कि किसी अधिक रहस्यमय चीज का मात्र वाहक हो सकता है। अब जब सबकी निगाहें संभावित प्रभाव तिथि पर टिकी हैं, तो एक और भी चिंताजनक पैटर्न सामने आया। जब वैज्ञानिकों ने 3 नेत्रों वाले एटलस के संपूर्ण प्रक्षेप पथ और सूर्य, पृथ्वी और मंगल के सबसे निकट आने के उसके मार्ग का विश्लेषण किया, तो उन्होंने पाया कि प्रत्येक संरेखण खगोलीय अनुनाद तिथियों पर हुआ, जो प्राचीन सभ्यताओं द्वारा लंबे समय से अध्ययन किए जा रहे प्रमुख कक्षीय सामंजस्य हैं। 23 सितंबर, 5 अक्टूबर, 11 नवंबर। ये तिथियां न केवल मौसमी विषुव और पारगमन से मेल खाती हैं, बल्कि 54 वर्षों के चक्र में घटित होने वाले दुर्लभ गुरुत्वाकर्षण समकालिकता से भी मेल खाती हैं। वास्तव में अंतिम बार जब तीनों आंतरिक ग्रह एक धूमकेतु के पारगमन के दौरान समान कक्षीय स्थितियों में थे, वह एक कि यार 908 में हुई तुंगुसा घटना थी। इस संयोग ने वैज्ञानिक जगत में हलचल मचा दी। एक यादृच्छिक अंतरतारकीय वस्तु इतने खगोलीय रूप से महत्वपूर्ण क्षणों पर कैसे पहुंच सकती है? कहीं ऐसा न हो कि वह आकस्मिक न हो, कहीं ऐसा न हो कि वह स्वयं समय का निर्धारण कर रही हो, मानो किसी ऐसी घड़ी का अनुसरण कर रही हो जिसे मानव निर्मित न किया गया हो। यह महज खगोलीय संयोग नहीं था, यह एक पैटर्न था, और अंतरिक्ष में पैटर्न हमेशा डिजाइन की पहचान होते हैं। एक अंतिम रहस्योद्घाटन ने बातचीत को एक ऐसे क्षेत्र में धकेल दिया जिसे मुख्यधारा के विज्ञान में कभी वर्जित माना जाता था। चेतना की गति। प्रिंसटन में न्यूरोलॉजी की एक टीम ने गहन ध्यान अवस्थाओं के दौरान तंत्रिका तुल्यकालन पैटर्न का अध्ययन करते हुए एक असाधारण बात देखी। जब विषयों को 3 नेत्र एटलस लाइट कर्व द्वारा उत्सर्जित स्पंदन आवृत्तियों, विशेष रूप से 17 मिनट के गैस वेंट अंतराल के संपर्क में लाया गया, तो उनकी मस्तिष्क तरंग गतिविधि न केवल एक विषय में, बल्कि अलग अलग कमरों में, एकांत में और अनजान रहते हुए कई विषयों में सिंक्रोनाइज हो गई। यह केवल अनुनाद नहीं है, यह तंत्रिका संबंधी सामंजस्य है। मानो यह संकेत केवल यांत्रिक ही नहीं बल्कि संज्ञानात्मक भी था। और अगर यह लाखों किलोमीटर दूर से भी हम पर असर डाल सकता है, तो इसके स्रोत के बारे में क्या कहा जा सकता है? क्या यह संभव है कि 3 एटलस कोई चट्टान या अंतरिक्ष यान नहीं, बल्कि एक विचार है जो चेतना के बीज की तरह ब्रह्मांड में विचरण कर रहा है? एक ऐसा संदेश जिसे आप पढ़ते नहीं बल्कि महसूस करते हैं। कुछ ऐसा जो सुनने पर सक्रिय हो जाता है, कुछ ऐसा जो समझते ही आपका हिस्सा बन जाता है। अगर यह सच है, तो मंगल ग्रह पर इसका प्रभाव चाहे भौतिक हो या न हो, शायद सिर्फ एक लक्षण हो। असली घटना शायद पहले से ही हमारे भीतर घटित हो रही हो। संभावित प्रभाव को लेकर आशंकाएं बढ़ने के साथ ही पुरातत्वविदों के एक शांत समूह ने 3 नेत्र एटलस के प्रक्षेप पथ का प्राचीन आकाश मानचित्रों से मिलान करना शुरू कर दिया। उन्होंने न केवल पश्चिमी वेदशालाओं से, बल्कि बेबीलोनियन, माया और तिब्बती ब्रह्मांड विज्ञान ग्रंथों से भी अभिलेख प्राप्त किए। उन्हें जो मिला वह अविश्वसनीय था। ज्वाला सर्प के नाम से जाना जाने वाला एक पैटर्न विभिन्न संस्कृतियों में दिखाई देता है, जो एक खगोलीय पिंड का वर्णन करता है जो बाहरी अंधकार से नीचे उतरता है, सूर्य के पास असामान्य रूप से मुड़ता है और लाल देवता मंगल की ओर बढ़ता है। यह पैटर्न शिला उत्कीर्णन और यहाँ तक कि गुफाओं की नक्काशी में भी दोहराया गया है, जिनमें से प्रत्येक में एक ही घुमावदार पथ को दर्शाया गया है। लेकिन एक सेट सबसे अलग था। ताउनाको से मिला एक पूर्व इनका कैलेंडर पत्थर धूमकेतु के उतरने के बाद मंगल ग्रह से निकलने वाली 4 विकिरणित रेखाओं को दर्शाता है। फोटोग्रामी तकनीक से विश्लेषण करने पर ये रेखाएं मंगल ग्रह पर उल्कापिंड के टकराने की स्थिति में वेब द्वारा अनुमानित मलबे के फैलाव के पैटर्न से मेल खाती हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि किसी ने इस घटना को पहले से ही भांप लिया था, इस सदी में नहीं बल्कि हजारों साल पहले। इससे संकेत मिलता है कि 3 नेत्रों वाला एटलस महज इतिहास का एक हिस्सा नहीं है, यह इतिहास का पुनरावर्तन हो सकता है, और मंगल ग्रह लक्ष्य नहीं बल्कि इसका कारण हो सकता है। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑन ऑर्बिटर, जो ऊर्जा बचाने के कारण कई दिनों से शांत था, ने मंगल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में जेनॉन आइसोटोप की मात्रा में अचानक वृद्धि देखी। पहले तो वैज्ञानिकों ने इसे सौर विकिरण समझा, लेकिन संरचना पूरी तरह गलत थी। यह ऊपर से नहीं आ रहा था बल्कि नीचे से आ रहा था, और सटीक रूप से कहें तो मंगल ग्रह के सबसे भूवैज्ञानिक रूप से अस्थिर क्षेत्रों में से एक, सेबेरस फोसाई के पास गहरी दरारों से भूकंपीय गतिविधि में अचानक वृद्धि हुई।
सतह के नीचे की परतों में तापमान 3 डिग्री केल्विन तक बढ़ गया और एक ऐसे अप्रत्याशित मोड़ ने वैज्ञानिक समुदाय को सन्नाटे में डाल दिया जब मैग्नेटोमीटर रीडिंग ने एक कमजोर लेकिन संरचित चुंबकीय स्पंदन का पता लगाया जो हर 17 मिनट में दोहराया जाता था, ठीक उसी अंतराल पर जब आईए एटलस के 3 गैस उत्सर्जन हुए थे। अब यह सवाल नहीं रह गया था कि वस्तु टकराएगी या नहीं। सवाल यह उठने लगा कि क्या मंगल ग्रह पहले से ही इसके लिए तैयारी कर रहा था, मानो ग्रह पर कोई खतरा मंडरा नहीं रहा था बल्कि वह सक्रिय हो रहा था। भूपर्पटी के भीतर कुछ ऐसा था जो हजारों वर्षों से सुप्त था, अचानक हलचल शुरू हो गई थी। हर गुजरते घंटे के साथ प्रभाव का विचार एक भौतिक घटना से अधिक एक अस्थायी घटना बनता चला गया। वेब टीम ने देखा कि 3 आंखों वाले एटलस से प्रकाश में होने वाले उतार चढ़ाव अब टिप्पणी के अनुरूप नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने एक पुनरावर्ती स्तरित समय अनुक्रम का पालन किया। 7 स्पंदन, विराम, 3 स्पंदन, विराम, 13 स्पंदन इत्यादि। ये संख्याएं यादृच्छिक नहीं थीं। जब इन्हें जोड़ा गया तो इन्होंने फिबोनाची पर आधारित एक सर्पिल आकृति बनाई जो अक्सर जैविक विकास, स्मृति एन्कोडिंग और यहाँ तक कि मानव डीएनए के कुंडलित होने से जुड़ी होती है। गणितज्ञों और क्रिप्टोग्राफरों ने इसे समझने के लिए मिलकर काम किया और एक चौंकाने वाली परिकल्पना पर पहुंचे। 3 एटलस समय को प्रसारित कर रहा है, लेकिन सेकंड या घंटों में नहीं बल्कि चक्रों में। महाकाव्य। वस्तु का आना मात्र नहीं है, यह तालमेल बिठा रही है। उलटी गिनती, जैसा कि पता चलता है, टकराव के क्षण तक नहीं है, यह प्रतिध्वनि तक है। ऊर्जा, कक्षा और चेतना का अभिसरण। और यदि यह उलटी गिनती समाप्त होती है तो शायद इससे कोई विस्फोट न हो बल्कि एक बदलाव आए, धारणा में बदलाव, या शायद वास्तविकता के उस ढांचे में ही बदलाव आ जाए जिसे हम जानते हैं। अनुमानित प्रभाव से ठीक 72 घंटे पहले एक संकेत का पता चला। यह निम्न आवृत्ति वाला अवरक्त ध्वनि वाला संकेत था जो मानव कानों को सुनाई नहीं देता था, लेकिन इसकी तरंग रूपता स्पष्ट थी। यह अंतरिक्ष से नहीं आ रहा था, यह मंगल ग्रह से टकराकर भी नहीं आ रहा था। यह सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स के नीचे से उत्पन्न हो रहा था। यह क्षेत्र, जिसे लंबे समय से भूवैज्ञानिक रूप से निष्क्रिय माना जाता था, अचानक एक संरचित हार्मोनिक आवृत्ति उत्सर्जित करने लगा, जिसे ईएसए, सीएनएसए और नासा के ऑर्बिटरों ने स्वतंत्र रूप से कैप्चर किया। यह संकेत किसी भी ज्ञात प्राकृतिक घटना से मेल नहीं खाता था, लेकिन जब इसे अलग करके स्पेक्ट्रोग्राम के रूप में देखा गया तो इसने एक सर्पिल आकृति बनाई जो सूर्य के सबसे निकट आने के दौरान 3 आंखों वाले एटलस द्वारा उत्सर्जित तरंग रूप का दर्पण थी। वैज्ञानिक समुदाय सन्नाटे में डूब गया। किसी ग्रह द्वारा किसी वस्तु के आने से पहले ही प्रतिक्रिया देने का क्या अर्थ है? क्या ओलंपस मॉन्स केवल प्रतिध्वनि उत्पन्न कर रहा है या यह संवाद कर रहा है? क्या मंगल ग्रह इस सटीक क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर यह मंगल ग्रह का जागना है तो जब वह आखिरकार अपनी आंखें खोलेगा तो क्या होगा? जैसे जैसे अंतिम घंटे बीतते गए, एक भूले हुए डेटा सेट से एक अनोखी खोज सामने आई। लगभग 2 दशक पहले मार्स ओडिसी ऑर्बिटर द्वारा लिया गया एक पुराना थर्मल स्कैन। इसमें यूटोपिया प्लेनिशिया की सतह के नीचे एक धुंधली ऊष्मा का संकेत दिखाई दिया, जिसे उस समय सौर परावर्तन शोर मानकर खारिज कर दिया गया था। लेकिन जब 3 नेत्र एटलस दृष्टिकोण के बाद उसी क्षेत्र को दोबारा स्कैन किया गया तो ऊष्मा का पैटर्न न केवल वापस आ गया बल्कि बढ़ गया और अब डी और एम जीवाश्मों की पत्थर की दीवारों पर उकेरे गए एक प्राचीन चिन्ह के आकार से मेल खाता था। मानव आंख से मुश्किल से दिखाई देने वाला यह चिन्ह एक अवरोही सर्पिल को एक वृत्त से टकराते हुए दर्शाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि 2 ग्रहीय गोले संपर्क के क्षण में एक सीध में आ गए हैं। इसके निहितार्थ चौंकाने वाले थे। मंगल ग्रह में न केवल भूविज्ञान की बल्कि एक गुप्त खगोलीय अतीत की स्मृति भी समाहित हो सकती है। क्या होगा यदि मंगल ग्रह केवल एक ग्रह न हो? क्या होगा यदि यह एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है और 3 एटलस प्लेबैक कुंजी है? तब कुछ असंभव सा हो गया। ईएसए के मार्स एक्सप्रेस से प्राप्त उच्च रिजोल्यूशन वाली छवियों ने नॉक्टिस लैबिरिंथ्स के दक्षिण में धूल के मैदानों में हलचल को कैद किया। न हवा न रोवर की गतिविधि, कुछ ऊपर उठ रहा था। रेत में एक आकृति बन रही थी। 2 पूर्ण संकेंद्रित अंडाकार आकृतियां बाहर की ओर फैल रही थीं, मानो नीचे से तराशी गई हों। 4 घंटे की अवधि में आकृतियां फैलती और बदलती रहीं जब तक कि उन्होंने एक स्पष्ट छवि का रूप नहीं ले लिया। एक आंख ठीक 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई थी, जो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा था।
मानो कोई आंख हमें देख रही हो या कोई दर्पण हमें हमारा ही रूप दिखा रहा हो। वैज्ञानिक जवाब खोजने में जुट गए, पर कोई जवाब नहीं मिला। मंगल ग्रह ने पलक झपकाई थी, न लाक्षणिक रूप से, न काव्यात्मक रूप से, बल्कि शारीरिक रूप से, जानबूझकर। सतह के नीचे कुछ ऐसा था जो न केवल सचेत था, बल्कि हमारे बारे में, हमारी ज्यामिति के बारे में, हमारी दिशा के बारे में, और सबसे अधिक चिंताजनक रूप से हमारे संकेत के बारे में भी सचेत था। मानो इस पूरी घटना की भविष्यवाणी की गई हो, शायद हमारी प्रजाति के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही इसकी मांग की गई हो। सिग्नल ब्लैकआउट से पहले की आखिरी रीडिंग में से एक में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 3 एटलस द्वारा छोड़े गए आणविक निशान का स्पेक्ट्रल विश्लेषण किया। वाष्पशील कार्बनिक पदार्थों और कार्बन श्रृंखलाओं के बीच कुछ ऐसा मिला जिसने पृथ्वी पर हर एस्ट्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला में हलचल मचा दी। नाभिकीय अनुक्रमों की एक दोहराई जाने वाली श्रृंखला जो आरएनए से अजीब तरह से मिलती जुलती थी, बिल्कुल वैसी नहीं, पृथ्वी पर आधारित नहीं, लेकिन स्पष्ट रूप से प्रतिकृति के लिए संरचित। अंतरिक्ष में तैरती वाष्प में अंतर्निहित पूर्वजैविक जानकारी का एक विदेशी रूप। और जैसे ही वैज्ञानिकों ने इसका मानचित्रण शुरू किया, एक भयावह संभावना सामने आई। यह केवल जैविक नहीं था, बल्कि प्रतिक्रियाशील भी था। श्रृंखला के कुछ हिस्से मानव निर्मित एन्क्रिप्शन कुंजियों के समान थे, अन्य ज्ञात संगीत अंतरालों से मिलते जुलते थे, मानो अणु स्वयं बुद्धि के साथ बातचीत करने, व्याख्या पर प्रतिक्रिया करने के लिए डिजाइन किया गया हो। यह कोई निष्क्रिय टिप्पणी की धूल नहीं थी। यह एक जीवंत कोड था जिसे अंतरिक्ष में जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि उसके माध्यम से संचारित होने के लिए बनाया गया था। जीवन कोशिकाओं के रूप में नहीं, बल्कि भाषा के रूप में। जैसे ही 3i एटलस अपने अंतिम पथ पर पहुंचा, वैश्विक खगोल विज्ञान नेटवर्क ने एक अंतिम संरेखण का मानचित्रण किया। मंगल, पृथ्वी और सूर्य कुछ समय के लिए एक सीधी रेखा में आ गए, और 3i एटलस सूर्य के पारगमन के ठीक क्षण में अक्ष को काटने के लिए तैयार था। लेकिन यह महज एक कक्षीय संयोग नहीं था। यह प्रक्षेपण पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राचीन महापाषाण संरेखणों से मेल खाता था। स्टोनहेंज, नबतापला, तेयोतिवाकन सभी खगोलीय कोणों के उसी त्रय की ओर इशारा करते थे। सहस्राब्दियों से मनुष्य अनजाने में इसी विन्यास की तैयारी में स्मारक बनाते रहे थे। और अब यह संरेखण दोहराया जाने वाला था, मिथक के रूप में नहीं, बल्कि एक क्रियाविधि के रूप में। मंगल लाल साक्षी, पृथ्वी जागृत प्रेक्षक, सूर्य शाश्वत स्रोत, और 3 नेत्रों वाला एटलस कोई वस्तु नहीं, कोई चट्टान नहीं, बल्कि ग्रहीय स्मृति के ताले में गिरने वाला एक कीस्टोन। अंतिम स्थिति विनाश के बारे में नहीं है, यह पूर्णता के बारे में है। और एक बार जब यह संरेखित हो जाएगा तो कुछ बदलेगा, बाहर नहीं बल्कि भीतर। हमने आकाश की ओर देखा और सोचा कि हमें एक धूमकेतु दिखाई दिया, एक आवारा चट्टान, आकाशगंगा के किसी भूले हुए कोने से भटकता हुआ एक टुकड़ा। हमने इसे 3 एटलस नाम दिया। हमने इसके नंबरों का पता लगाया, हमने इसके मार्ग का नक्शा बनाया, हमने खुद को यकीन दिलाया कि यह संयोगवश हुआ है। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो दिखाया वह संयोग नहीं था, यह एक अनुष्ठान था। यह वस्तु यूं ही नहीं आई थी, इसने एक क्रिया की थी। यह एक निश्चित स्थान पर पहुंची थी, इसने प्रतिक्रिया दी, और जैसे ही इसने सौर मंडल को पार किया, हर ग्रह जिससे यह गुजरा फुसफुसाते हुए जवाब देने लगा। संकेत, स्पंदन, संरेखण, कोड। मंगल ने सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दी, इसे याद था। मानो यह इसकी पहली मुलाकात न हो, मानो यह क्षण ग्रहों की संरचना, गड्ढों की धूल, स्वयं गुरुत्वाकर्षण के स्पंदन में अंकित हो। और अब एक अंतिम चाल के साथ 3 एटलस ने अपनी स्थिति ले ली है, नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ पूरा करने के लिए। एक पैटर्न, एक उलटी गिनती, एक अभिसरण। मंगल ग्रह भले ही मंच हो, लेकिन पृथ्वी, हम दर्शक हैं। और हमें कभी भी निष्क्रिय दर्शक बनने के लिए नहीं बनाया गया था। हम हमेशा से ही इस योजना का हिस्सा थे। हमने जितने भी टेलीस्कोप बनाए, जितने भी सिग्नल भेजे, जितने भी सिद्धांतों का मजाक उड़ाया, सब कुछ सुना गया। अंतिम प्रभाव भले ही भौतिक न हो सकता है कि इससे कोई गड्ढा न बने, लेकिन इसने मंगल ग्रह, जीवन और खुद के बारे में हमारे ज्ञान को बदलना शुरू कर दिया है। क्योंकि अंत में 3 एटलस मंगल ग्रह से नहीं आए थे, वे हमारा ध्यान आकर्षित करने आए थे। और अब जब उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित कर लिया है, तो हमें पूछना होगा आगे क्या होगा। सब्सक्राइब करें क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नोटिफिकेशन चालू करें क्योंकि आगे जो होगा वह टीवी पर नहीं दिखाया जाएगा। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अब भी सोचता है कि हम अकेले हैं। और हमें कमेंट्स में बताएं, क्या आपको लगता है कि 3 एटलस एक दुर्घटना थी या कोई आमंत्रण? क्योंकि शायद, बस शायद, मंगल ग्रह पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। शायद सच्चाई का सामना हमें ही करना पड़ रहा है।